हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, जिनका एक सब्जेक्ट है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, पाँचों यूनिट एक ही वीडियो में हैं, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उनके आंसर भी दिखाता हुआ चलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के संग शेयर करना, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस, फिर टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस, फिर ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स, और फिफ्थ लास्ट सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सिलेबस है कि क्या क्या टॉपिक आपके सब्जेक्ट चैप्टर में हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कहता है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या है उसको देखेंगे। तो देखो, ई कॉमर्स के बारे में यहाँ बताया गया है। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें नोट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो, सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो पहले आपको एडवांटेज बताने हैं ई कॉमर्स के। जैसे ग्लोबल मार्केट है, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, हायर मार्जिन है, 24/7 वर्किंग है, वाइड चॉइस है, कस्टमर कन्वीनियंस है, और उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में। फिर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो आपको बतानी है। सिक्योरिटी है कि मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है सिस्टम एंड डाटा इंटेग्रिटी है। कॉस्ट है इसमें ज़्यादा, जो लागत बहुत कॉस्टली होता है इसका प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट्स पीपल वांट बाय ऑनलाइन, कॉर्पोरेट वॉलेंटिबिलिटी, वेब फार्मिंग प्रॉब्लम्स है, शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है, फुलफिलमेंट प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस है इसकी। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, लिस्ट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ई कॉमर्स। इसके जितने भी फंक्शंस है ई कॉमर्स के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। जैसे यहाँ पे 7 फंक्शन के बारे में बताया गया है, आप इन्हें नोट कर सकते हो। आप बस देखो, हेडिंग क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट करो और उसके आंसर में हेडिंग को लिख लो बस। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट दे रखे हैं ना, बस इन्हें लिख लो, आपको याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है हाउ डज ई कॉमर्स डिफ़र फ्रॉम ई बिज़नेस। अब ई बिज़नेस से किस तरीके से अलग है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे ई कॉमर्स के बारे में आप पहले बताओगे, फिर ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें, जैसे B2B है, B2C है, ये चीज़ें आपको यहाँ बतानी होगी। फिर उसके बाद आपको ई बिज़नेस बताना होगा, ई बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग हैं ये। फिर आता है आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने आंसर में बता रखा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं डीपली बता सकता। सप्लाई चेन के बारे में देखिए क्या क्या लिखा है इनने। अगर स्टूडेंट्स क्लियरिटी थोड़ी कम है तो उसके लिए माफ़ी। ये PDF जो है ये कुछ इसी तरीके से है, तो चीज़ में आपको पूरी क्लियर नहीं आ रही होगी। फिर आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस। तो देखो, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल अप्रोच टू वेबसाइट डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन करनी लाइफ साइकिल अप्रोच टू वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है। और हिंदी मीडियम वाले अगर हिंदी मीडियम में चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा हिंदी मीडियम के लिए। फिर उसके बाद देखिए, ये पूरा आंसर देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है सब, तो आपको हेल्प होएगी लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर आता है व्हाट आर द डिफरेंट ई बिज़नेस मॉडल्स। आपको डिफरेंट बताना है, मतलब कि जो ई बिज़नेस के मॉडल्स है उसके बारे में आपको डिफरेंस करना है। जैसे यहाँ पे B2B लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है वर्ल्ड वाइड वेब के, यानी www के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है पूरी। तो देखो, यहाँ पे बताया गया है वेब ब्राउज़र क्या है, वेब पेजेस क्या है। फिर ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ पे बताई गई है थोड़ी सी। फिर उसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन इंटरनेट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। आपको इंटरनेट के बारे में बताना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में बताया गया, उसके बाद सारे इसके देखो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन,
न्यूज़ एंड जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, ये सारी क्या है इसकी विशेषता है इंटरनेट की। तो देखो यहाँ पे 10, 11, 12, देखो 11 यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। नीचे देखो ग्लोबल नेचर है, इंटरेक्टिविटी है, एक्सेसिबिलिटी है इसमें। तो ये सारी क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। फिर आपको शॉर्ट नोट कहता है फिर से यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है, प्योर ऑनलाइन वर्सेस ब्रिक एंड क्लिक, ब्रिक एंड मोर्टार वर्सेस प्योर ऑनलाइन। इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ब्रिक एंड क्लिक के बारे में क्या लिखा है। फिर नीचे देख लेते हैं थोड़ा। अगर गाइस वॉइस थोड़ी क्लियर ना हो, बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो सॉरी उसके लिए, बट आप वीडियो पे ध्यान दीजिए, आंसर पे ध्यान दीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। फिर आपका आता है थर्ड, टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस। तो इसमें देखो थोड़ी क्लियरिटी कम है। राइट द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको यहाँ पे मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। जैसे मीनिंग यहाँ पे दे रखी है, देखो मीनिंग बोला है ना, तो आप अपने पास से बना के भी लिख सकते हो। जहाँ डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन देखो 1-2 लाइन की होती है। मीनिंग में आपको जो समझ आता है ना वो सब आप लिख सकते हो। फिर देखो इसके कंपोनेंट बता रखे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, डाटाबेस है, नेटवर्क है, यूज़र्स है। तो यही चीज़ें इसके बतानी है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ISO और OSI रेफरेंस मॉडल। इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है इसके। फिर आता है डिफरेंस करना है आपको इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में। यानी कि आपको 3 चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस करना है। शायद आपके में इंटरनेट और इंट्रानेट के ऊपर आ जाए कि इन दोनों में डिफरेंस करो। तो ऐसे टेबल बना के आपको डिफरेंस बता देना है इन तीनों के, जैसे यहाँ पे बता रखे हैं। कम से कम ये आपका क्वेश्चन आपके लिए 8 नंबर का, 10 नंबर का आ सकता है। इंटरनेट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो यहाँ पे लिख रखे हैं। आप मतलब टेबल में भी बना के लिख सकते हो और मतलब कि कह सकते हो बिना टेबल के भी बना सकते हो। फिर इंटरनेट क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर आपका एक्स्ट्रानेट। स्टूडेंट्स यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। फिर आता है क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय मिडल वेयर। मिडल वेयर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ये ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक है आपको 5-6 नंबर देके जाएगा। फिर आपका आता है फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है डोमेन नेम के ऊपर। डोमेन नेम देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन हर बार आता है तो आप प्लीज़ इसको करके जाना। नेटवर्क एंड सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना होगा। पहले डोमेन नेम के शॉर्ट नोट बताओगे आप इसके बारे में, फिर सेकंड पॉइंट का बताओगे। जो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। फिर यूनिट 4 आती है ऑपरेशन ऑफ ई-कॉमर्स। तो देखो इसके क्वेश्चन देखो थोड़े और लॉन्ग आएंगे। व्हाट इज़ ई मनी, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ई मनी। तो आपको पहले ई मनी के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं, फिर आपको काइंड्स ऑफ ई मनी बताने हैं यहाँ पे। फिर आता है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ ई पेमेंट। ई पेमेंट के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं पेमेंट करने के, वो आपको बताने हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डिजिटल कैश फ्लो, ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक, पेटीएम, ये सब चीज़ क्या है ई पेमेंट के मेथड्स है। फिर आपको बताना है व्हाट इज़ पेमेंट गेटवे, व्हाट आर इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब पेमेंट गेटवे क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फिर आता है देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग एंड बैंकिंग। क्या ऑनलाइन बैंकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो देखो यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं। अगर आपको आंसर थोड़ा लेंथी करना है तो आप पहले ई कॉमर्स के बारे में, ई बिजनेस के बारे में, ई जो भी चीज़ के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछी जा रही है, आप पहले जिसके बारे में पूछा जा रहा है ना उसको एक्सप्लेन करो। उससे आपका आंसर थोड़ा लेंथी लगेगा और जो चेकर होगा वो भी आपके नंबर अच्छे दे के जाएगा। फिर डिसएडवांटेजेस देखो यहाँ पे क्या लिखी है। फिर यहाँ पे अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग के देखो और भी दे रखे हैं। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है क्रेडिट कार्ड्स मेथड एंड। तो ये देखो इसमें क्या क्या देखा, मेरिट्स और डीमेरिट्स, क्रेडिट कार्ड्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है।
पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया है, फिर उसके मेरिट्स क्या हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर। देखो मेरा मेन फोकस आपको, जो मेरा मेन मोटिव है वो आपको बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का है। वो तो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन सारे लेंथी होंगे, सारे ही आंसर आपको लेंथी देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट चैप्टर है आपका सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो पहले क्वेश्चन आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस थ्रेड्स एंड ई कॉमर्स बिजनेस में फेस। तो देखो उसमें क्लाइंट थ्रेड्स होता है, प्राइवेसी वायलेशन होता है, थ्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ क्लाइंट्स मशीन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है जैसे यहाँ पे बताई गई है। आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नेचर, हाउ डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी वर्क। डिजिटल सिग्नेचर क्या है और ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, एफिशिएंसी। फिर क्वेश्चन थर्ड कहता है डिस्कस द वेरियस पेनल्टीज इम्पोज्ड अंडर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। या आपने इंफॉर्मेशनल जो IT एक्ट 2000 है ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो थर्ड सेमेस्टर में। इसका आंसर देख लीजिए। यार हिंदी मीडियम वालों को भी मैं, अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो देखो क्वेश्चन जो है आप उसको नोट करो और गूगल पे जाकर उसे ट्रांसलेट करो, आपकी हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप ट्रांसलेट करोगे तो हो जाएगी। क्या फ़ायदा मैं फिर यही वीडियो दोबारा से बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ शॉर्टली इसको कह सकते हो कि आप इसको नोट करके गूगल पे ट्रांसलेट कर लेना। तो देखो यार ये आंसर कितना बड़ा है, बहुत कुछ है इसमें। फिर क्वेश्चन फोर्थ कहता है डिस्कस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। डिस्कस करना है आपको IT एक्ट 2000 को। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं। फिर शॉर्ट नोट लिखना है सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ IT एक्ट 2000, पावर ऑफ कंट्रोलर सेक्शन 68 के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 नंबर 7 नंबर में आ सकता है। आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अपडेट फॉल को, ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स